जय हिंद फ्रेंड्स। स्टॉक मेड के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज के मार्केट एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो आज अगर आप देखेंगे तो आज 21 में मार्च 2025 को मार्केट का ओवरव्यू आज हम देखेंगे। आज अगर हम देखें तो निफ्टी 50 का जो मार्केट है वो अप्रॉक्सीमेटली 23,341 के आसपास का आज का अप्रॉक्सीमेटली मार्केट का अपडेट आज का मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो 0.65% की आज मार्केट में बढ़ोतरी हुई आपको दिखाई पड़ रही होगी, जो आप देख रहे होंगे आज। लेकिन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि मॉर्निंग को जो मार्केट था वो पूरा अप ट्रेंड को था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट जो पूरा मॉर्निंग को जो अप ट्रेंड को था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड को निगेटिवली गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 बजे के आसपास मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड को चला गया, क्योंकि उसका एक ही हमें पता चलता है कि मार्केट पूरा बुलिश सेंटीमेंट में चल रहा है, और इसीलिए उसने अपना बेस परफेक्ट करने के लिए इधर थोड़ा मार्केट नेगेटिवली जाकर अपना बेस परफेक्ट किया। अगर आप पीछे भी देखेंगे, जब जब मार्केट बुलिश गया है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो पहले मार्केट ने अपना बेस परफेक्ट किया हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे भी आज मार्केट ने 1 बजे के आसपास थोड़ा नेगेटिवली मार्केट ने अपना बेस परफेक्ट किया। फिर उसके बाद मार्केट ने फिर से बुलिश परफॉर्मेंस दिया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो आज के जो टॉप गेनर्स भी अगर हम देखें तो ऑयल और गैस के टॉप गेनर्स हमें यहाँ पे मिलते हुए दिख रही है। क्यों? क्योंकि ऑयल इम्पोर्ट और गैस इम्पोर्ट का भी आज का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और उसी के साथ अगर हम देखें तो मेटल्स और आईटी सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा लो पे चला गया, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर वैसे ही अगर हम देखें तो फिर भी मार्केट एक पॉजिटिवली सरवाइव करता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ कंपनियां जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडली मार्केट में आज पोजीशनिंग की हुई हमें दिखाई पड़ रही है, जिसमें आज एफपीआई के भी इन्फ्लोज और सेक्टर स्ट्रेंथ इन ऑयल एंड गैस भी बढ़े हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। जो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली ऐसा पॉजिटिवली रिस्पांस इतने दिनों से मार्केट में मिला हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। और उसके बाद कंजम्पशन रेट भी आज हाई दिखाई पड़ रहा है, और सस्टेनेबल ग्रोथ भी हमें दिखाई पड़ रही है। क्योंकि कंटिन्यूसली 2-3 दिन से मार्केट पूरा पॉजिटिवली रिस्पांस कर रहा है, इसकी वजह से कंटिन्यूस ग्रोथ हमें दिखाई पड़ रही है। अगर आज की निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो मार्केट पूरा फुल्ली बुलिश था, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसने अपना बेस परफेक्ट किया, जो बेस परफेक्ट करने के बाद फिर मार्केट अपना कंटिन्यूसली थोड़ा अप ट्रेंड को जाकर यहाँ पे क्लोज हुआ, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर हम आरएसआई में भी देखें तो आरएसआई में भी दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट आज मॉर्निंग को ओपन होते होते 40 के ऊपर सपोर्ट लेकर फिर उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा पॉजिटिवली 60 के आसपास मार्केट मेंटेन किया हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहा है, और क्लोजिंग के समय 60 और अगर आप यहाँ पे देखिए तो 60 और 40 के बीच में मार्केट यहाँ पे क्लोज किया है। तो इसका मतलब कल अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से अगर अप ट्रेंड को चला गया तो मार्केट में पूरी की पूरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर ऐसे ही मार्केट कल भी अप ट्रेंड को चला गया तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हम देख सकते हैं कि एक की रिवर्सल हमें दिखाई पड़ रहा है, जो मार्केट मॉर्निंग को ओपन होने के बाद जो फर्स्टली ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई हुई आपको दिखाई पड़ रही होगी, तो उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा अप ट्रेंड को चला गया था।
अगर इसमें भी देखें तो जो बिग स्पाइक्स है, जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमें दिखाई पड़ रही है, तो इन बिग स्पाइक्स के बाद फिर मार्केट पूरा पॉजिटिवली बुलिश गया था, जो हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के बाद हमें क्या पता चला कि 130 के आसपास जो मार्केट है थोड़ा नेगेटिवली अपना बेस परफेक्ट करके फिर से पॉजिटिव बुलिश के लिए रेडी हो गया था। फिर उसके बाद दोपहर के एक और डेढ़ के बीच में जो मार्केट है वो अपना बेस फिर से परफेक्ट किया हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। जो इस जोन को उसने एक मेंटेन किया है, जो इसको सपोर्ट लेकर मार्केट ने अपना कंटिन्यूस ब्रेकआउट यहाँ पे भी दिया हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। जो इस जोन को उसने ब्रेक किया, जो एक कंटिन्यूस जोन लाइन हमें दिखाई पड़ रही है, उस जोन लाइन को ब्रेक करके आज मार्केट क्लोज हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। जो 50,570 के आसपास आज का क्लोजिंग मार्केट था, जो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कल भी मार्केट एक पॉजिटिवली रिस्पॉन्स में हमें आता हुआ दिखाई देगा। अगर हमें एक सर्टन लाइन भी अगर हम ड्रॉ करके देखें तो इस जोन को कल मार्केट एक सपोर्ट बना करके ऊपर तक जाने की ट्राई करेगा, यह हमारा एनालिसिस कहता है। और उसी के साथ अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस उसका भी एक जोन बना ले तो इसमें भी हम देख सकते हैं कल मार्केट अगर इन दोनों के बीच में अगर मार्केट ओपन हुआ तो जब तक हमें ये जो टारगेट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टारगेट जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमें ये टारगेट ब्रेच होने तक हमें वेट करना होगा। अगर इधर से डाउन ट्रेंड को चला गया और इधर सपोर्ट लेके फिर से बैक रिवर्सल करके फिर से मार्केट अप ट्रेंड को चला गया तो फुल फोर्स में मार्केट कल बुलिश हो जाएगा। लेकिन अगर एक टारगेट हमें मिल ही गया है कि अगर इधर से ब्रीच हुआ तो हम देख सकते हैं कि मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड को भी जा सकता है। अगर ऐसे ही मार्केट में पॉजिटिव रिस्पांस आया तो हम उसमें अपडेट देख भी सकते हैं। अगर 15 मिनट्स में भी देखें तो 15 मिनट्स में भी हम देख सकते हैं कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, जो इस जोन में हमें मिली हुई आपको दिखाई पड़ती होगी। अगर डेली में भी देखें तो डेली में भी आप क्या देखेंगे कि एक बिग स्पाइक हमें यहाँ पे बनी हुई दिखाई पड़ रही है, जो अगर लॉन्ग टर्म के लिए जो पोजीशन लेते हैं उनके लिए एक अच्छा जोन बेस है। इस जोन बेस को मतलब उसी सेम लाइन में ही वो जोन बेस है। जब तक उस जोन बेस को वो ब्रेक नहीं करता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर उस जोन बेस को उसने ब्रेक किया तो हमें एक की रिवर्सल और पॉजिटिव मार्केट ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। अगर नया कोई अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।